तो चलिए सीधा इस एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं। आज हम उन 2300 साल पुरानी सीक्रेट्स को डिकोड करने वाले हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त जैसे एक बिल्कुल आम से लड़के को एक महान सम्राट बना दिया। देखिए, ये कोई बोरिंग किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो अचूक रणनीतियां हैं जो सदियों से पावर, स्मार्टनेस और पैसे के बीच का असली खेल समझाती आ रही हैं। मतलब वेल्थ का साइंस लिटरली उतना ही पुराना है जितनी खुद हमारी सभ्यता। तो क्या हम तैयार हैं? इन प्राचीन रहस्यों को बिना कंफ्यूज हुए गहराई से समझने के लिए हम इन्हें 5 अलग अलग मॉडर्न फेजेस में बांटेंगे। पहला, पैसे की असली भाषा। दूसरा, परसेप्शन यानी नजरिया और डेटा। तीसरा, रणनीति और नेटवर्क। चौथा, बदलाव, कर्ज और आय। और अंत में असली धन की पहचान। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारे पहले फेज से, पैसे की असली भाषा। चलिए देखते हैं कि कैसे पैसा इंसानी जज्बातों या इमोशन से पूरी तरह कट कर काम करता है। चाणक्य का पहला नियम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, पैसे को इमोशंस समझ नहीं आते। अब इसे ऐसे समझिए, विक्रम ने भावुक होकर अपने रोते हुए दोस्त राघव को बिना किसी कागजी लिखा पढ़ी के 2 लाख रुपए दे दिए। बहुत अच्छी बात है ना? लेकिन जब विक्रम को अपने खुद के बिजनेस को बचाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत पड़ी तो उसी दोस्त ने सीधे हाथ खड़े कर दिए। नतीजा क्या हुआ? विक्रम की अपनी दुकान बंद होने की नौबत आ गई। लेसन बहुत सिंपल है, जब भी पैसों का लेन देन हो तो दिल का स्विच हमेशा ऑफ रखिए और दिमाग का ऑन। और पैसे की इस भाषा का आखिरी नियम ये है कि दौलत बिल्कुल निर्मम और अनबायस्ड होती है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान किस खानदान से आता है। अब देखिए, एक तरफ है ऋषभा जो एक बहुत अमीर घराने से है, लेकिन बिना मेहनत किए उसने अपने पिता का पूरा एम्पायर डुबो दिया। और दूसरी तरफ है मयंक, एक ऑटो ड्राइवर का बेटा। बिना किसी गॉडफादर के उसने कोडिंग सीखी, दिन रात एक किया और लिटरली $1 मिलियन का AI टूल बनाकर बेच दिया। पैसा सिर्फ और सिर्फ आपके एक्शन को रिवॉर्ड करता है, आपके बैकग्राउंड को नहीं। चलिए अब जंप करते हैं दूसरे फेज पर, परसेप्शन और डेटा में महारत। अब ये हिस्सा ना सच में बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि दुनिया किसी के भी वैल्यू उसकी पैकेजिंग और उसके पास मौजूद जानकारी से तय करती है। दूसरा नियम ये साबित करता है कि परसेप्शन यानी लोगों का नजरिया रियलिटी से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। इमेजिन कीजिए, लोग कबीर की उस सूट बूट वाली शानदार पैकेजिंग और उसके चमचमाते आईपैड प्रेजेंटेशन को तुरंत खरीद लेते हैं, भले ही उसके स्किल्स एकदम एवरेज हों। लेकिन वहीं कल्पेश, जिसके पास कमाल का रॉ टैलेंट है, वो सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वो कैजुअल टी-शर्ट में आया था। कड़वा सच यही है बॉस, दुनिया पहले देखती है और फिर सुनती है। इसी से जुड़ा चौथा नियम हमें बताता है कि इन्फॉर्मेशन ही असली वेल्थ है। उदाहरण के लिए, वरुण ने सही टाइम पे डेटा एनालाइज किया कि भाई दुनिया तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भाग रही है। उसने EV तकनीक सीखी और देखते ही देखते वो शहर का सबसे बड़ा EV वेंडर बन गया। वहीं दूसरी तरफ समीर अपने पुराने ऑटो पार्ट से ही चिपका रहा और नई जानकारी ना होने की वजह से उसका बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया। अब आते हैं हमारे तीसरे फेज पर, रणनीति और सही नेटवर्क। यहाँ हम समझेंगे कि वेल्थ को असल में स्केल कैसे किया जाता है और जरूरत से ज्यादा उदार होने के क्या खतरनाक नुकसान हो सकते हैं। एक तरफ रमन नाम का शेफ है जो दिन के बमुश्किल 2000 रुपए कमा पाता है। क्यों? क्योंकि उसे किसी पर भरोसा ही नहीं है। वो अपनी दुकान का सारा काम अकेले करता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट 5वां नियम कहता है कि अकेले कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता। विशाल को ही देख लीजिए, उसने भी बिल्कुल ऐसा ही काम शुरू किया था, लेकिन उसने लोगों को जोड़ा, एक सॉलिड टीम बनाई और आज वो 10 आउटलेट्स के एक बड़े एम्पायर का मालिक है। सही नेटवर्क ही बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का असली मैजिक है। चाणक्य का छठा नियम एक बहुत ही कड़वा सच बयां करता है, सीधे खड़े पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है। ये हमें बिना सोचे समझे किए गए दान और हद से ज्यादा दरियादिली के खिलाफ चेतावनी देता है। आनंद की कहानी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो एक सीधा साधा रियल एस्टेट कंसल्टेंट था जो लोगों को बिना अपना प्रॉफिट देखे मुफ्त में बेहतरीन डील्स दिलवाता था। लेकिन सोचिए क्या हुआ जब उसकी अपनी माँ बीमार पड़ी और अस्पताल के लिए 5 लाख की जरूरत पड़ी, तो उन मुफ्त की डील्स का फायदा उठाने वालों में से एक भी इंसान मदद के लिए आगे नहीं आया। हर जगह हाँ कहना सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लाता है। 7वां नियम हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है, प्यार के बजाय सम्मान कमाना सीखिए। देव ने अपने जिम में नो फीस नो एंट्री का एकदम सख्त रूल रखा।
उसकी इसी स्ट्रिक्ट बाउंड्री ने उसे एक बेहद प्रॉफिटेबल और टॉप क्लास जिम खड़ा करने में मदद की। इसके उलट रोहित अपने हर क्लाइंट का अच्छा दोस्त बनना चाहता था, उनके बहाने सुनता रहा और नतीजा उसका कैश फ्लो खत्म हो गया और बिजनेस डूब गया। पैसों के मामले में बाउंड्रीज का होना ना लिटरली सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए शिफ्ट करते हैं चौथे फेज पर, बदलाव, कर्ज और आय। आइए कुछ मॉडर्न फाइनेंशियल ट्रैप्स को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे ठहराव, ईएमआई का जाल और सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड रहना कितना जानलेवा हो सकता है। 8वां नियम बहुत ही सिंपल है, या तो खुद को बदलो या फिर मिट जाओ। मिस्टर खन्ना अपनी 30 साल पुरानी साड़ी की दुकान को उसी पुराने तरीके से चलाते रहे। उन्होंने ऑनलाइन सेल्स और नए ट्रेंड्स को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। आज उनकी वो मशहूर दुकान सिर्फ एक धूल खाता हुआ गोदाम बनकर रह गई है। जब मार्केट करवट लेता है ना, तो आपको भी अपनी सोच और स्ट्रैटेजी तुरंत बदलनी ही पड़ती है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और तीसरे नियम की माने तो जल्दबाजी गरीबी की सबसे बड़ी वजह है। आकाश का ही केस ले लीजिए। रातों रात अमीर बनने की धुन में उसने अपना सारा पैसा एक डबल मनी क्रिप्टो स्कीम में डाल दिया। सिर्फ 3 दिन, जी हाँ, सिर्फ 3 दिन में वो कंपनी गायब और आकाश का पैसा 0। इसके बिल्कुल विपरीत विकास ने 7 साल तक पूरे धैर्य के साथ एक स्टेबल म्यूचुअल फंड में SIP की और आज उसके पास अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक सॉलिड फंड है। शॉर्टकट्स अक्सर जिंदगी में बहुत महंगे पड़ते हैं। 9वां नियम इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि कर्ज मॉडर्न डे की गुलामी है। जरा सोचिए, नितिन आज एक बेहद टॉक्सिक बॉस की गालियां खाने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी का 70% हिस्सा तो उन चीजों की EMI चुकाने में चला जाता है जो उसने सिर्फ दिखावे के लिए खरीदी थी, जैसे लेटेस्ट आईफोन और क्रूज ट्रिप्स। दूसरों की नजरों में अमीर दिखने के चक्कर में इंसान असल में अपनी खुद की आजादी गिरवी रख देता है। 10वां नियम हमें एक बहुत बड़ी वार्निंग देता है, कभी भी अपनी इनकम के लिए सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड मत रहिए। 2024 के भयानक छंटनी के दौरान चिराग की नौकरी तो बच गई, लेकिन क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक IT जॉब नहीं थी, बल्कि वीकेंड कंसल्टेंसी और किराए के 2 फ्लैट से भी इनकम आ रही थी। वहीं उसका कलीग आलोक, जो सिर्फ अपनी सैलरी पर टिका था, उसने एक झटके में सब कुछ खो दिया। इसलिए हमेशा आमदनी के कम से कम 2-3 रास्ते खुले रखने चाहिए। अब हम आ पहुँचे हैं अपने 5वें और आखिरी फेज पर, असली धन की पहचान। यहाँ हम समझेंगे कि सिर्फ अमीर दिखने के दिखावे और सच में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के बीच क्या बड़ा फर्क होता है। 11वां नियम एक बहुत ही गहरा सच उजागर करता है, असली दौलत हमेशा शांत रहती है। अंशुल जैसे असली फाइनेंशियल टाइटन्स को दुनिया के सामने अपनी हैसियत का ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं होती। वो एक साधारण सी कार चलाते हैं, लेकिन उनका लॉजिस्टिक्स का बिजनेस करोड़ों का है। दूसरी तरफ मानव है, जो गले में मोटी सोने की चेन पहनता है, फाइनेंस पर ली हुई महंगी कार में घूमता है और पब की फोटोज डालता है, लेकिन अंदर से उसकी नेटवर्थ पूरी तरह खोखली है। याद रखिए, असली पैसा कभी बेवजह शोर नहीं मचाता। 12वां नियम हमें समझाता है कि गरीब मानसिकता वाले लोग सिर्फ आज के मजे के बारे में सोचते हैं। विकी को जब भी बोनस मिलता है, वो उसे तुरंत किसी ट्रिप या गैजेट पर उड़ा देता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। नतीजा, वो आज भी ओवरटाइम कर रहा है। वहीं साहिल जैसे लोग जो अमीर मानसिकता रखते हैं, वो अपने उसी बोनस को स्टॉक्स या जमीन में इन्वेस्ट करते हैं ताकि कल को उन्हें काम ना करना पड़े। आज किया गया एक छोटा सा सैक्रिफाइस आपके आने वाले कल की बहुत बड़ी आजादी तय करता है। तो जैसे जैसे हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म हो रहा है, हर किसी को अपने खुद के फाइनेंशियल एक्शंस को जरा गौर से देखना चाहिए और खुद से ये एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहिए, पैसे के इस इतने बड़े खेल में हमारी असली जगह कहाँ है? क्या हम वो खिलाड़ी हैं जो इन सदियों पुराने नियमों को समझते हैं और अपनी चाल खुद चलते हैं, या फिर हम सिर्फ एक खिलौने हैं जो हालातों और EMI के हाथों कठपुतली बने हुए हैं? इन सिद्धांतों पर एक बार शांति से विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज का सही नजरिया ही कल की असली दिशा तय करेगा।